काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता जो सिर्फ मेरे लिए मेरे साथ होता, ना कि मेरी चीज़ों के लिए। ओह नो, अब मुझे समझ आ रहा है कविता मेरी कितनी अच्छी और सच्ची दोस्त थी। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और हमेशा मेरे लिए ही मेरे साथ थी, ना कि मेरी चीज़ों के लिए। आज मुझे कविता की बहुत याद आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, यह है स्नेहा और यह है कविता। स्नेहा हमेशा कविता को नीचा दिखाती थी, हालांकि कविता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। हो कविता, तुम फिर से ब्लैक पहन के आ गई। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें थोड़े लाइट कलर्स पहनने चाहिए। कोई बात नहीं स्नेहा, मुझे तो सारे के सारे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं सारे कलर्स पहनती हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम्हें बेस्ट चीज एडवाइस कर रही थी, क्योंकि बाकी लोग भी ना बोले कि तुम सांवली हो, तुम्हें ये कलर पहनना चाहिए एंड ऑल। बाकी लोगों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता है। अच्छा, वैसे तुमने प्रोजेक्ट वर्क करना स्टार्ट किया? ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी कि हमें प्रोजेक्ट वर्क भी मिला हुआ है। अब क्या होगा? वैसे भी हमें मंडे को सबमिट करना है। मैं एक दिन में कैसे कंप्लीट करूंगी? ओह नो। अरे बाबा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। मैं एक काम करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट वर्क करवा दूंगी, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें भी समझा दूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। पर मुझे तो पार्टी में जाना था प्रीति के साथ। उसने मुझे इनवाइट किया था उसके घर में। उसके पपी का बर्थडे है। पर स्नेहा, प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क पे ध्यान देना चाहिए। क्या करूं क्या करूं? अच्छा ठीक है, तो मैं नहीं जाती। हम आज प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? इनफैक्ट हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहती हो? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। तुम तो यहाँ मेरे साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी। एक काम करते हैं, हम शॉपिंग से आके कर लेंगे। स्नेहा, हम शॉपिंग करने तो बाद में कभी भी जा सकते हैं, पर अगर प्रोजेक्ट वर्क की डेडलाइन चली गई तो तुम्हें भी पता है कि कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो एक काम करते हैं, हम पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। वो दोनों स्नेहा का प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने लगे, बट बीच में ही स्नेहा को नींद आने लगी और उसका सारा का सारा प्रोजेक्ट वर्क उसकी फ्रेंड कविता ने कंप्लीट किया। स्नेहा, तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम आराम से शॉपिंग जा सकते हैं। वैसे भी तुम अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर चुकी हो, इसीलिए तुम्हें कितनी आसानी हुई होगी ना कंप्लीट करने में। पर स्नेहा, यहाँ पे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अलग थे। ये मैंने खुद से दोबारा किया है। चलो जो भी है, तुम्हारा रिवीजन तो हो गया और मेरा काम भी हो गया। वैसे अब शॉपिंग करने का टाइम हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, अब शॉपिंग हम आराम से जा सकते हैं। तो चले अब शॉपिंग। कविता, मैं ये कह रही थी कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, बट मैं सोच रही थी कि मैं प्रीति के साथ चली जाऊं, क्योंकि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है एंड वो बहुत अच्छे कपड़े खरीदती है। लास्ट टाइम मैं उसके साथ गई थी तो मेरी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई थी, और तुम्हारे साथ तो इतना मज़ा भी नहीं आता और तुम इतने अच्छे कपड़े भी नहीं खरीदती। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें प्रीति के साथ जाना है तो तुम चली जाओ। ओह थैंक यू, मुझे पता था कि तुम ज़रूर समझोगी। अगर कोई लाइट कपड़े मिले या फिर तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन के साथ सूट होता हुआ कुछ मिला तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी तुम्हारे लिए। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। नहीं स्नेहा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, तुम सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करके आओ, मेरे लिए कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं घर जाती हूँ। मैं मम्मा को शॉपिंग का बोल के आई थी। अब जब मैं शॉपिंग नहीं जा रही हूँ तो घर चली जाती हूँ। अच्छा ओके, तुम घर चली जाना, मुझे ज़रा तैयार होने जाना है। स्नेहा जब से प्रीति की दोस्त बनी है वो कितना ज़्यादा बदल गई है। ना उसे इस बात की खुशी हुई कि मैंने उसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर दिया और मेरे साथ वो शॉपिंग जाने वाली थी, और वो उस प्रीति के साथ जा रही है, जबकि वो जानती है कि वो प्रीति कितनी लालची है। चलो कोई बात नहीं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि मैं घर जा रही हूँ और उसने मुझे सही से बाय भी नहीं बोला।
आज तो मज़ा ही आ गया। हमने कितनी ज़्यादा अच्छी शॉपिंग की है ना स्नेहा? हाँ, शॉपिंग तो काफ़ी अच्छी की है, पर मेरे लिए हमने ज़्यादा कपड़े ले ही नहीं पाए। हाँ तो क्या हुआ, इस बार अगर मैंने ज़्यादा कपड़े ले लिए तो कोई नहीं, हम दोबारा जाएंगे, हम दोबारा ले लेंगे। बट मेरी तो सारी की सारी पॉकेट मनी खर्च हो गई है वो तुम्हारे कपड़ों में। तो क्या हुआ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुमने मुझे कपड़े दिला भी दिए तो क्या हुआ? मैंने दिला दिए, वो तो तुमने खुद ले लिए। अच्छा, अब ये सब छोड़ो। नेहा, क्या तुम मुझे अपने वो वाले इयररिंग्स दे सकते हो जो तुमने लास्ट वाली पार्टी में पहने थे? वो डायमंड के इयररिंग्स तो मेरे फेवरेट हो गए हैं। पर प्रीति, वो तो मेरे डैड ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिए हैं और अभी मैंने वो सिर्फ एक ही बार पहने हैं, इसीलिए मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती हूँ। ओ स्नेहा, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे लिए इतना कर ही सकती हो। अच्छा छोड़ो, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार तुम्हारी वो सबसे सुंदर वाली ड्रेस अपने बर्थडे पे पहनूं। तुम्हें तो पता ही है मेरा बर्थडे आने वाला है। पर वो ड्रेस तो मैंने ही अपने बर्थडे में पहनी है, तुम वो ड्रेस क्यों पहनना चाहती हो? मुझे लगता है तुम्हें कुछ नया ड्रेस पहनना चाहिए। अरे नहीं, वो ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे वही चाहिए। आई एम सो सॉरी, मैं वो ड्रेस तुम्हें अगर इसे नहीं देनी है तो मुझे इसे नहीं मांगनी। यार मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं घर जाती हूँ। प्रीति सुनो तो, भगवान ये प्रीति भी चली गई। आज सुबह नीता आई थी, वो भी मुझसे नाराज होके चली गई। पर एक बात है, वो दोनों ही मुझसे मेरा कुछ ना कुछ सामान मांग रहे थे। काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता जो सिर्फ मेरे लिए मेरे साथ होता, ना कि मेरी चीज़ों के लिए। ओह नो, अब मुझे समझ आ रहा है कि कविता ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने बिना किसी लालच के मेरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया, वो भी खुद। बल्कि वो मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए आई थी। उसने कभी भी मेरा इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मेरे पैसे यूज़ किए, बल्कि उसने मेरा ध्यान हमेशा पढ़ाई में लगाए रखा। जब उसने मेरा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया, मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला और सीधे शॉपिंग चली गई प्रीति के साथ, जो कि कितनी लालची है वो मुझे पता चल गया है आज। कविता ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। दोस्तों, मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि जो दोस्त आपके साथ लालच के लिए हैं या आपके किसी चीज़ के लिए हैं, वो आपके सच्चे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते हैं। पर जो दोस्त आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके साथ पढ़ाई में मदद करें और आपको गलत काम करने से रोकें, वही आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। ऐसे दोस्तों को कभी मत छोड़िएगा। मैं आज ही कविता को कॉल करूँगी और उससे सॉरी कहूँगी।